वेलकम, नमस्कार, आभार। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जी हां, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के द्वारा हम विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किए गए पीजीटी टीसीई 2022 रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, टोटल पोस्ट हैं 3120। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण डेट्स बताएंगे, एज लिमिट्स, एग्ज़ाम फीस कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम स्कीम और पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है। ए टू जेड इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी विज्ञापन से संबंधित हम दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे चैनल के लिए नए हैं तो यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सभी लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 8 सितंबर 2022। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की या रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 7 अक्टूबर 2022 रात के मध्य रात्रि यानी 11:59 तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 9 अक्टूबर 2022 रात्रि 12 बजे, और फोटो हस्ताक्षर प्रविष्ट ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट करने की अंतिम तिथि होगी 11 अक्टूबर 2022। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता है। अनरिजर्व्ड, EWS और EB1 BC2 के आवेदकों को 100 रुपये ऑनलाइन आवेदन पेमेंट करना है RS इंडियन रुपीज़ में। SC ST को 50 रुपये फीस पेमेंट करनी है। वहीं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, फीस से उन्हें छूट दी गई है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हमने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन आयोग कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट खोली हुई है और यहाँ आप देख रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के इन पदों से संबंधित यहाँ स्नातकोत्तर प्रशिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 बैकलॉग भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, या फिर कहें यहाँ रिक्तियों की संख्या आपको इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। इसके साथ ही यहाँ जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, यहाँ स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा बैकलॉग, तो ये पूरी डिटेल में आपको इस विज्ञापन में संबंधित वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अंतिम तिथि जैसा कि हमने बताया, फीस, ये पूरी डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक शॉर्ट डिटेल आपको दे रहे हैं इन पदों से संबंधित, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट पीजीटी टीसीई 2022 एडवर्टाइजमेंट है इसका 14/15/2022। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑनलाइन आप भर सकते हैं 8/9 से 7/10/2022 तक। एग्जामिनेशन फीस जमा की जा सकती है 10 अक्टूबर 2022 तक। फोटो साइन अपलोड किए जा सकते हैं और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लिया जा सकता है 11 अक्टूबर 2022 तक। आवेदन पत्र में आप करेक्शन कर सकते हैं 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2022 के बीच में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जैसा अभी हमने बताया, जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, SC ST को 50 रुपये, और फीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से केवल किया जा सकता है। आयु की गणना इन पदों के लिए, आवेदक की कम से कम आयु 21 साल, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। अपर एज से संबंधित रिलैक्सेशन, SSC
झारखंड PGTCE 2022 रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी हैं 3120 और यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो JSSC PGTCE 2022 रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। पीजीटी के लिए आप देखेंगे जो रेगुलर वैकेंसी हैं 4682 हैं और पीजीटी टीचर बैकलॉग की 496 वैकेंसी हैं। इन सभी के लिए आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में और बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है आप उसके लिए डिटेल में विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। वहाँ डिटेल में वैकेंसी से रिलेटेड हर वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज और उससे रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वो डिटेल में आपको दी गई है। तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी आप देख पाएंगे और ज़्यादा डिटेल के लिए आपको जो संबंधित विज्ञापन है वहाँ पर देखना होगा। पीजीटी स्नातक के इन पदों के लिए जो वेतनमान होगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 में 47,600 से 1,51,100 के बीच होगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पीजीटी के इन पदों का जो चयन प्रक्रिया होगी आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा ली जाएगी CBT। हर विषय की परीक्षा विभिन्न समूह में ली जाएगी। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नॉर्मलाइज किए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आवेदकों की मेधा सूची या मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। परीक्षा प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक दिए जाएंगे। परीक्षा का जो प्रारूप और पाठ्यक्रम होगा, परीक्षा एक क्षण यानी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा और प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित होंगे। तो यहाँ 2 प्रश्न पत्र लिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम और विषय। मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि जो है 3 घंटे की होगी। स्नातक स्तर के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय होंगे। हर दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो उसमें स्नातकोत्तर स्तर के यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी भाषा के 100 प्रश्न होंगे और जिसके 100 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न पत्र 2 में जिसकी विषय वस्तु नियुक्ति होने हैं उस विषय की मुख्य परीक्षा यानी संबंधित विषय से परीक्षा ली जाएगी। उसके जो निर्धारित अंक होंगे वो 300 होंगे। प्रश्न पत्र 1 सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा की परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का आपको पता चल सकेगा। सामान्य ज्ञान से संबंधित यहाँ प्रश्न और सिलेबस मिल जाएगा। सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच से संबंधित सिलेबस, कंप्यूटर का मूल ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर आधारित और यहाँ झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय से संबंधित होंगे। हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा के अधीन हिंदी अपठित और व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पत्र 2 होगा उसमें आवेदक जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करता है उससे संबंधित उस सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं का उनको आंसर देना होगा। मुख्य परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट होगी, प्रश्न पत्र 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग प्रकार का होगा। इसमें हर आवेदक को पास होने के लिए 33% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक नहीं लाए जाएंगे उनको प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न 1
प्रश्न पत्र 1 में स्नातकोत्तर स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सभी को इसमें पास होना जरूरी है। मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 जो है, इसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें सभी सफल उम्मीदवारों को पास होने के लिए 50% मार्क्स लाना होगा। SC/ST के लिए 45% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति के लिए प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 दोनों ही बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। जिन अभ्यर्थियों का मेधा सूची मेरिट लिस्ट में नाम होगा, उनको शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र और साथ ही 10+2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति और पदास्थान पर के लिए नियमावली में गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आपको विज्ञापन जरूर देख लेना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन PGT छत्तीसगढ़ SSC के अंतर्गत किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा JSSC की वेबसाइट पर, जैसा कि आप सामने यहाँ पर आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं रेगुलर वैकेंसीज के लिए। उसके नीचे ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं बैकलॉग वैकेंसीज के लिए, और उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने एक ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित पेज ओपन हो चुका है। पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। उसके बाद कम्युनिकेशन से रिलेटेड या एड्रेस से रिलेटेड परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस से संबंधित डिटेल यहाँ देनी होगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित डिटेल देनी है, और ये सारा कुछ देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, पूरा विवरण नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या आपको ऑनलाइन फॉर्म में आवेदन करते समय जानकारियां देनी है, फोटो साइज कितना अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और सिग्नेचर साइज कितना अपलोड करना है, फीस कैसे सबमिट करनी है। पूरी डिटेल में वीडियो के सेकंड पार्ट हम लेकर आ रहे हैं, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन आवेदन करने का आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट में, ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे। धन्यवाद।